अस्सलाम वालेकुम। मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं असरार अहमद। आज हम पहुंचे हुए हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के हेड क्वार्टर्स पर, जहां हमारे ख़ास मेहमान हैं मोहम्मद शहजाद साहब, जो यूपी के पदाधिकारी हैं। हम उनसे कुछ बातें करेंगे। सर, ये बताइए कि जो अभी आपकी पार्टी के कार्यकर्ता को, बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार किया गया था यूपी में, जो प्रोटेस्ट चल रहा है CA/NRC के ख़िलाफ़, तो ऐसा क्यों उन्हें गिरफ़्तार किया गया? देखिए, एक चीज़ तो मैं इसमें एक क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे मेंबर्स को अरेस्ट नहीं किया गया है। हमारी एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की उत्तर प्रदेश में एक एडोक कमेटी है, आरजी कमेटी। उसमें 8-9 मेंबर हैं हम लोग, सेंटर लखनऊ और STP को मिलाकर। उसमें हमारा बिजनौर से कारी नासिर साहब को अरेस्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उनका बेल हो गया है, वो बाहर आ गए हैं। मतलब अलग अलग ज़िलों से किए? अलग अलग ज़िलों से किया था। बाकी लखनऊ से अगर बात करें तो वहाँ से हमारे 3 भाइयों को अरेस्ट किया था। उसमें वसीम अहमद हैं और नदीम और अशफाक अहमद, उनको भी अरेस्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से 2 भाइयों की बेल हो गई है। बेल तीनों लोगों की हो गई थी, लेकिन जैसे ही वसीम भाई बाहर आने वाले थे, उनको 3 धाराएँ और लगाकर जब वो निकलने वाले थे बेल के बाद, तो उनको वहीं रोक दिया गया है। बाकी जो 2 भाई हैं वो बाहर आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी वसीम भाई का बेल दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर रहे हैं और वो जल्दी बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि अभी 2 साल पहले, शायद कि 2017 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी की बात की जा रही थी। तो ऐसी क्या एक्टिविटीज़ हैं इसकी कि गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि इन पर पाबंदी लगाई जाए? देखिए भाई, हमारा एजेंडा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का वो बिल्कुल साफ़ है और क्लियर है। हम लोग इस मुल्क में जो भी माइनॉरिटीज़ हैं या पिछड़े तबक़ात हैं, मुस्लिम हों, दलित हों या OBC, जो भी पिछड़ा वर्ग है, हम उनको फ़लाह व बहबूदगी के लिए तालीमी और उनका समाजी और माली हालत को सही करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, यूपी की हो या सेंटर हो, वो नहीं चाहती कि कुछ लोग जो नीचे दबे कुचले हैं वो ऊपर आएँ। और एक चीज़ जो पॉपुलर फ्रंट को लेकर वो लोग क्लियर कर रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट ने ही सब कुछ किया है। असल में यूपी पुलिस का बहुत बड़ा फेलियर रहा है। उन्होंने डायरेक्टली आवाम को शूट किया है, पत्थरबाजी भी की है। तो ये सारा जवाब देने के पास उनके लिए कोई भी हथकंडा नहीं था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को वो एक हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम लोगों ने भी क्लियर किया है, हमारा अपर लीडरशिप ने भी बोला है, अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप उसको कोर्ट में पेश कीजिएगा। और हमें उम्मीद है ऊपर वाले पर भी और हमारे मुल्क के कानून पर भी कि इंशाल्लाह वो हमारे खिलाफ़ कोई भी चीज़ प्रूव नहीं कर पाएंगे। कई सालों से लगे हुए हैं कि पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन ऐसी कोई चीज़ हाथ नहीं आ रही उन्हें कि कुछ सबूत मिल जाए कि इन पर पाबंदी लगा दी जाए। देखिए, ये तो जब से हम लोग बने हैं 2007 से, तभी से इस तरह की ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं और वो बार बार इस चीज़ को उठाते हैं, लेकिन उसको कोर्ट तक जाते जाते वो लोग कोई भी एविडेंस उसके खिलाफ़ नहीं जुटा पाते। अभी तकरीबन 3 दिन पहले का टाइम्स ऑफ इंडिया का फर्स्ट पेज का एडिशन है, लखनऊ में छपा था। उसमें साफ तौर पे है कि यूपी पुलिस फेलियर रही है कोर्ट को जो डॉक्यूमेंट, ये जो एविडेंस हैं वो देने के लिए फेलियर रही है, इसलिए जो लोग अरेस्ट किए थे उनको बेल भी मिला है। ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। यानी जितने भी आपके जो पार्टी के जिम्मेदार थे वहाँ पे, जितने लोगों को अरेस्ट किया गया था, सबको बेल मिल गई? हाँ, जो हमारा एडोक कमेटी के जो हमारे भाई थे, उनमें से सिर्फ वसीम अहमद रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। बाकी सब हमारे भाई आ गए हैं निकल कर। जैसे आपने बताया कि हम माइनॉरिटी के लिए काम कर रहे हैं, माइनॉरिटी जो समाज में दबे कुचले पिछड़ा तबका जो है, तो क्या सरकार को मतलब डर लग रहा है कि ये लोग जब उनकी आवाज़ उठाएंगे तो इनके साथ जाएंगे और हमारी जो राजनीति चल रही है, जिनकी बेस पर हम सत्ता में आए हैं, वो ख़तरे में आ जाएगी? जाहिर सी चीज़ है, हम लोग माइनॉरिटी को सपोर्ट करने के साथ साथ जो माइनॉरिटी या पिछड़ा तबक़ात जो लोग हैं, दलित हैं, OBC, आदिवासी ये लोग हैं, यहाँ एक इस डेमोक्रेसी मुल्क के अंदर जब इन लोगों के हक़ जो हैं वो हनन किए जाते हैं, पामाल किए जाते हैं, तो हम लोग डेमोक्रेसी सिस्टम के मुताबिक ही हम उन लोगों की आवाज़ भी उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये लगता है कि अगर इस तरह से ये काम चलता रहा तो ये सब लोग एक जगह जुटकर ये जो जुल्म के ऊपर मबनी सियासत इस वक्त चल रही है ये ख़त्म हो जाएगी। इसलिए वो डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो ना समझ में आती हैं ना काम में आती हैं। तो क्या एजुकेशन फील्ड में भी आपकी पार्टी काम कर रही है? हाँ, देखिए भाई, एजुकेशन फील्ड की अगर बात करें तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो हमारा 10th क्लास से नीचे बच्चे हैं, हम उनके लिए स्कूल चलो के नाम से एक प्रोजेक्ट चलाते हैं। स्कूल चलो के नाम से। और अगर आप देखेंगे इस प्रोजेक्ट को, तो ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के बाद, ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट के बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो छोटे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए काम करता है। और सिर्फ हम उनको स्कूल बैग नहीं देते हैं, हम लोग घर घर जाते हैं। घर घर जाकर हम उस घर की कंडीशन, उसमें कितने अफराद हैं, कितने लोग रहते हैं, उनमें कितने लोग पढ़े हुए हैं, कितने नहीं पढ़ रहे हैं,
और 10 साल से कितने छोटे बच्चे हैं, बड़े कितने हैं, इनकम रिसोर्स क्या है, वो सारी चीज़ हम देखते हैं। यानी सर्वे करते हैं हम बस्ती का। और ये सर्वे करने में और स्कूल बैग देने में हम ये नहीं देखते कि ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। जो भी स्कूल बच्चा नहीं जा रहा है, जिस गांव को भी हम लेते हैं, जहाँ हमारे भाई हैं, मेंबर हैं, हमारे कैडर्स हैं, उस गांव में कोई भी हो जो स्कूल नहीं जा रहा है, हम उसको स्कूल भेजने का काम करते हैं। और SSG एक प्रोजेक्ट चलता है हमारा, हम कुछ गांव गोद लेते हैं। उन गाँवों को गोद लेकर उसमें 100 के 100% लिटरेसी और तालीम होना चाहिए, ऐसा हम लोग एक मकसद बनाते हैं। और हम जब तक उसको नहीं छोड़ते हैं, जब तक कि वहाँ मुकम्मल तालीम नहीं हो जाती है बच्चों के लिए। तो उत्तर प्रदेश में आप लोग कितने सालों से काम कर रहे हैं? हम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जब हादसा हुआ था, फसाद हुआ था, उस वक्त हमने रिलीफ किया था वहाँ, और उसी वक्त से हम लोग एक आरजी कमेटी है हमारी। तो क्या उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में है या कुछ चुनिंदा ज़िलों में है आप अभी? नहीं, हम अभी कुछ ही ज़िलों में हैं। ऐसा नहीं जैसे मीडिया बता रहा है कि यहाँ पैर पसार लिए, इस तरह की जो बातें हैं। हमारा एक एडहोक कमेटी है, हम जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, मिसाल के तौर पर मेरठ है हमारा, गाज़ियाबाद है, हापुड़ है, आपका शामली, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है। सेंटर की अगर बात करें तो सीतापुर है, बहराइच है, और उसके आसपास जो ज़िले हैं, इस तरह से है। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली जाकर आज यहाँ काम किया, वहाँ काम किया, हम इस तरह नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर एक मेरठ ज़िला है, उससे मिला हुआ हापुड़ ज़िला है, तो हम 1 बाय 1 करके जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ऐसे नहीं पहला स्टेप यहाँ रखा और फिर आप छलांग लगा कर कहीं दूसरी जगह चले गए। हम हालात को देखते हुए, हालात से मेरा मतलब ये है कि कहाँ ज़मीनी सतह पर आप ज़मीनी सतह पर कहाँ की तालीमी हालत सही नहीं है, समाजी हालत कहाँ की ख़राब है, पानी कहाँ सही नहीं आ रहा है, क्या दुश्वारियाँ हैं लोगों को, तो इस तरह का काम देखकर हम लोग कदम बाई कदम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे मोहम्मद शहजाद भाई, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी हैं, और ये बता रहे थे कि जितने इनके मेंबर को यूपी पुलिस ने गिरफ़्तार किया था, जो सब फर्जी केस में डाले थे, हालांकि वो उसमें शामिल नहीं थे, उनको गिरफ़्तार किया गया था और उनको बेल भी मिल गई है। जी, एक चीज़ और बताना था इसमें कि मेरठ में एक अनीस खलीफा करके और मोहम्मद ताहिर करके, ये 2 लोगों को अरेस्ट किया पुलिस ने। हालांकि पुलिस इसमें कुछ हथकंडे के तौर पर उनको इस्तेमाल कर रही है। ये दोनों का पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, अनीस खलीफा और मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद ताहिर अपने आप को बता रहे हैं कि मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कोऑर्डिनेटर हूँ। कोई भी कोऑर्डिनेटर इस तरह का नहीं है हमारा। हमारी एक एडहोक कमेटी है, वो एडहोक कमेटी के चंद उंगलियों पर गिने जाने वाले नाम हैं, 8-9 लोग हैं। और दूसरी चीज़, कुछ जो न्यूज़ हैं या यूट्यूब चैनल्स हैं या पत्रिका हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट को, खबर को शाये किया था, तो हमने उनको रिजॉइंडर भी भेजा था। और रिजॉइंडर भेजने के बाद उन तमाम लोगों ने जो हमने दिया है उनको, उन लोगों ने शाये भी किया है, छापा भी है, और कहा है कि इस तरह की जो चीज़ होगी हम डिस्कस करके आए। तो आपने ये बात की, तो जितने आपके मेंबर बनते होंगे तो उनको आप लेटर देते होंगे, जैसे आपको कोई मेंबर बना, ज्वाइनिंग किया आपकी पार्टी को, तो कुछ तो आप देते होंगे बतौर प्रूफ कि हाँ कि हमारे मेंबर बने। असल में प्रूफ के तौर पर क्या बात है, हम लोग जब हमारा कैडर कोई बनता है तो हम लोग बताते हैं बाकायदा तौर पर कि ये हमारे मेंबर हैं। यही सबसे बड़ा प्रूफ होता है। हमारी जैसा वेस्ट यूपी में एक एडहोक कमेटी है, हमने बताया हुआ है कि हमारा एडहोक कमेटी में आरजी जो कमेटी है, इसमें ये मेंबर हैं, मोहम्मद शहजाद हैं, कारी नासिर हैं, अहमद परवेज़ हैं, मोहम्मद नदीम है। ऐसा करके हम अनाउंस करते हैं, बताते हैं, कुछ छुपा के नहीं रखते हैं, जिस तरह से मीडिया या कुछ दूसरे लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो ये बताया कि मतलब 2 लोगों को ऐसे भी यूपी पुलिस ले गई है, जो उनको ये कहा गया कि तो आप लोग बताओ कि हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के आदमी हैं, और उनको इस्तेमाल कर रही है, उनको इस्तेमाल के ज़रिए से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि हमारे मोहम्मद शहजाद भाई ने बताया अभी। तो ये लोग ज़मीनी सतह पर काम कर रहे हैं, जो माइनॉरिटी के लोग, जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, जिनकी आवाज़ नहीं उठाई जा रही है, जो तालीम में पीछे हैं, पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, उनकी आवाज़ों को उठा रहे हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये खटक रहा है कि अगर ये उनकी बात करेंगे तो हमारी जो राजनीति चल रही है वो राजनीति हमारी ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से इन पर पाबंदी की बात की जा रही है। बहुत दिनों से इनके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं हुकूमत को कि जिनके ज़रिए से इन पर पाबंदी लगाई जाए। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।